नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी छांगुर की कन्वर्जन आर्मी की। जी हाँ, कन्वर्जन आर्मी के कितने शिकार, ये छांगुर की जो कन्वर्जन आर्मी थी उसके कितने लोग शिकार हैं, आज उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। छांगुर के मकर जाल में अब तक न जाने कितने शिकार फंस चुके हैं, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह से छांगुर और उसके नेटवर्क पर नकेल कसी, एक एक सच, छांगुर का एक एक प्लान सामने आ रहा है। आज छांगुर के जाल में फंसी लड़कियों ने खुद सामने आकर अपनी बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि छांगुर का नेटवर्क कैसे काम करता था, कैसे लड़कियों को फंसाता था और फिर शुरू होता था खेल उनके शोषण का। पीड़ितों ने छांगुर को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा किया था वो ये है कि छांगुर भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रच रहा था, जिसमें उसका सबसे बड़ा टारगेट गैर मुस्लिम लड़कियां, खासकर हिंदू बेटियां थी। यही नहीं, जलाल ने डेमोग्राफी बदलने के लिए एक कन्वर्जन आर्मी बना रखी थी जो अलग अलग इलाकों में जाकर गैर मुस्लिमों को कन्वर्ट करने वाले रैकेट का हिस्सा थी। इसके लिए जलाल को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग भी की जा रही थी। वहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भी शुरुआती जांच में जलालुद्दीन को लेकर कई और खुलासे किए, जिसके आधार पर अब जलाल से पूछताछ हो रही है। वहीं मुख्तार के बाद छांगुर का माफियाती कनेक्शन भी सामने आया, यानी एक छांगुर की कई है साजिश और कई कहानियां। हमारे साथ कुछ पीड़िताएं भी जुड़ेंगे, हमारे साथ आपको बता दें बहुत सारे लोग मौजूद रहेंगे। गोपाल राय भी मौजूद रहेंगे जिन्होंने छांगुर के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, और भी कई मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट, जलाल की कन्वर्जन आर्मी, टारगेट हिंदू लड़की। छांगुर का छल लो, पीड़िताओं ने खोली पोल। सऊदी बुला लिया गया था 2021 में, सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और ये इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार, सिगरेटों से जलाया, चाकू से हमले किए। विदेशों से फंडिंग, जलाल का मिशन कन्वर्जन। धर्मांतरण का चेहरा, जलाल आईएसआई का मोहरा। मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे और 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती। छांगुर के 3000 मुसलमान, मुस्लिम राष्ट्र का प्लान। छांगुर की धर्मांतरण ब्रिगेड के कितने शिकार। गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर पे खोद के रखते हैं। ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये नेपाल टू पाक, जलाल का इस्लामिक जासूसी जाल। तो आपको बता दें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे। हम उन मेहमानों से चर्चा करेंगे कि जो छांगुर की कन्वर्जन आर्मी है उसके बारे में, और खुद पीड़िताएं आपको बताएंगी जुबानी। और आपको बता दें जो छांगुर बाबा के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए हैं वो शख्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो तमाम मेहमान रहेंगे, तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे और जानेंगे छांगुर से जुड़े, आपको बता दें छांगुर से जुड़े बहुत सारे चीजें हैं, उन बातों का खुलासा होगा। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे हम परिचय करा दें। हमारे साथ पीड़िता गोपाल राय रहे, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, पीड़िता भी हमारे साथ है। और हमारे साथ आपको बता दें गोपाल राय रहेंगे, अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, इन्होंने भी मुहिम छेड़ी हुई थी। अशोक यादव रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शरद त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सोहिबुर रहमान रहेंगे, मौलाना है हमारे साथ। स्वामी कृष्णानंद महाराज हिंदू धर्मगुरु, जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे उनको शामिल करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे पीड़िता का जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि छांगुर के संपर्क में आप कैसे आई,
क्या क्या हुआ, आप जरा बताइए छांगुर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर जी। मैं अपना नाम पहचान दे सकती हूँ सर? आपकी इच्छा है मैम, हम तो नहीं हेलो? बताना चाह रहे, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकती हैं अपनी। जी सर, मेरा नाम सोनू रानी है जी। मैं बेंगलोर कर्नाटका की रहने वाली हूँ जी। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। और छांगुर के जो इनके चुगल जो मैं आई हूँ एक इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो इन्होंने अपना एजेंट छोड़ा हुआ था राजू राठौर, जिसका रियल नाम वसीम था, और उसे इन्होंने छोड़ा हुआ था। और वो एक इस पे इंस्टाग्राम पे माध्यम से मेरी मुलाकात हुई थी राजू राठौर से। इसका ओरिजिनल नाम जो है वसीम खान है, और ये राजू राठौर के नाम से मिले थे। इसी वजह से मेरी जो है इनसे मुलाकात हुई। और ये सऊदी के अंदर रहता है, ये राजू राठौर जी। जो बना हुआ है, इसका रियल नाम वसीम खान है। ये इंस्टाग्राम चलता रहे, हमारी हिंदू बहन बेटियों को ज़्यादातर टारगेट ये लोग करते हैं, जो इकलौती लड़कियां होती हैं, अपने माँ बाप की इकलौती संपत्ति की वारिस होती हैं, ऐसी लड़कियां जो इनके टारगेट होती हैं, निशाने पर होती हैं। मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि मुझे 2021 में इन्होंने बोला कि आप सऊदी आ जाए, आपको अच्छी कंपनी में जॉब लगवा देंगे यहाँ ब्यूटिशियन की, आपसे शादी करके मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा। जी। मैं इनकी बातों में आ गई। ये बात किसने कही अपना आपसे? घर दुकान बेच के इनके पास। ये बात किसने कही? राजू राठौर ने और इनकी फैमिली। जी। राजू राठौर ने और इनकी फैमिली ने, वसीम ने। ठीक है, तो छांगुर की मैं एंट्री इनके कैसे पास हुई चली आपकी गई जिंदगी सऊदी में। कि छांगुर बाबा छांगुर की एंट्री मेरी उस टाइम होती है जब मैं सऊदी जाती हूँ। उस वक्त मेरी जिंदगी में तूफान आ जाता है, और वहाँ पता चलता है कि एक वीडियो कॉल के माध्यम से जब छांगुर को कॉल की जाती है कि सोनू आ चुकी है यहाँ पे और इनका जो है कन्वर्जन करवा दीजिए। छांगुर बोलता है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे पे पुलिस की नज़र है। उस टाइम थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ मुझे, और पता चला ये मुस्लिम लोग हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं ये लोग, जो पुलिस की नज़र है इसके ऊपर है, तो कुछ बड़ा रैकेट चल रहा है, समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो उसके बावजूद इन्होंने बोला कि मेरा एक मुरीद है आदिदिलाम शहर के अंदर, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है। मैं ऐसे जल्लाद जिहादी को दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। ये जो है छांगुर का राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो मेरठ का रहने वाला है, नोएडा दिल्ली के अंदर इसका कारोबार है, और ये आदिदिलाम शहर सऊदी के अंदर रहता है। इसने 70 लड़कियों के साथ में लव जिहाद धर्म परिवर्तन का मामला कर चुके हैं, और 5 से 6 लड़कियां गायब है। आज तक उन लड़कियों का ना जिंदा है या मुर्दा है, ना उनकी डेड बॉडी मिली है, ना कुछ पुलिस जांच हुई है। आज तक उन लड़कियों का कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। ये वो बदर अख्तर सिद्दीकी है जो छंगुर का राइट हैंड है। मैं रानी जी आपके पास लौटूंगा, और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके रुख कर लेते हैं। सोबिर रहमान, जो खुलासे हो रहे हैं छांगुर बाबा के बारे में, क्या वाकई में मुस्लिम समाज के अंदर ऐसा एक कोई टारगेटिंग है क्या? इस तरह के बाबा बैठे हैं, इस तरह के मौलाना बैठे हैं कि भाई हिंदू लड़कियों को बहलाइए फुसलाइए, उनका धर्म परिवर्तन करिए, जो छांगुर बाबा कर रहा था? देखिए, पिछली मर्तबा भी मैंने आपके यहाँ ये कहा था कि आज से 3 दिन पहले कि पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी मुसलमान धार्मिक जो होगा वो किसी को हिंदू धर्म के लिए कि आप मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, इतना रुपए दूंगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता। यानी ये हम लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि पैसे की बुनियाद पे इस्लाम धर्म में कोई ले आए। जिस तरीके से ये पीड़ता आपके सामने है ना सोबिर रहमान जी, तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या? पीड़ता की बात को आपने पूरी तरह से सुना नहीं। कि पीड़ता जो है लफ्ज़ जिहाद में जा रही है, वो ये कहती है कि जब हम सऊदी अरब पहुंचे, पीड़ता को भी इस बात की वो थी, पीड़ता ने उस वक्त तक नहीं बताया जब तक कि बिगाड़ नहीं पैदा हुआ। जब पीड़ता का बिगाड़ पैदा होता है वसीम से और उसको वहाँ सारी चीजें सामने आती हैं, तो फिर पीड़ता बात करने के लिए तैयार होती है, उससे पहले बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि दरमियान में कुछ बातें और भी ऐसी होती हैं जिसको छिपाया जा रहा है। सोबिर रहमान साहब वो तो बता रही है ना कि नाम छिपाकर उनके साथ खेल हुआ। मैं ये चाह रहा हूँ धर्म, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल सही कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग भी बात जगह तकरीर में या बातों में ये कहते हैं लोगों से कि तमाम फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो बदतमीजियां चल रही हैं, जो बदमाशियां चल रही हैं, उनसे हर कोई अपने आप को बचावे, हर बच्चा, हर माँ, हर बाप अपने आप को बचावे। कभी ऐसा होता है कि कोई मुसलमान नाम रख के, कभी कोई ऐसा होता है कि हिंदू नाम रख के, इस तरह की चीजें मुस्तकिल की जा रही हैं और सिर्फ एक ही तरफ से नहीं हो रही है, हिंदुओं की तरफ से भी हो रही है। एक आपसे सवाल, तो क्या छांगुर बाबा को आप पाक साफ बता रहे हैं? फिर
नहीं, बात मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैंने तो उसी दिन कहा था कि पहले तो किसी मुसलमान संस्था के बुनियाद पर इनकी चेक कराया जाए इनको कि क्या है क्या ये, इसलिए कि जब इस तरह की बातें आ रही है तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए। और जब तक के किसी मुसलमान को ऐसा, देखिए आधार हम होना चाहिए, बीएसपी नहीं होना चाहिए या दूसरी और की दलें नहीं होना चाहिए। पुलिस के पास ऐसे मुसलमान मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं एजेंसियों के पास जो इसको पावर करा सकते हैं। गोपाल राय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से वो लगातार मुहिम छेड़े। गोपाल राय जी, आपने सुना शोएब रहमान साहब को, वो कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं छांगुर बाबा का। जरा बताइए छांगुर बाबा की सच्चाई, क्योंकि आप तो लगातार मुहिम भी चला रहे हैं इसके खिलाफ। देखिए, हिंदू समाज कभी भी किसी भी समाज के प्रति गलत दुर्व्यवहार रखना या सोचना, ये कभी भी हिंदू समाज नहीं चाहता। हिंदू समाज के अंदर एक कोमलता होती है, एक चींटी भी अगर दब जाती है तो आह निकल जाती है। लेकिन ये जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो किसी जमाने में वो भी हिंदू थे, लेकिन आज की स्थिति मैं बताऊं, 23 जून को मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला क्षेत्र में एक ऐसा पीर फकीर बाबा है जो हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण किया है, और वो आदमी भीख मांगते मांगते लंबी कोठी बना लिया जिसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपया है। फिर हमको विश्वास नहीं हुआ, 24 तारीख को मैं 20 कार्यकर्ताओं के साथ 20 गाड़ी में अलग अलग 5-5 कार्यकर्ताओं को बैठा के सैकड़ों की संख्या में मैं पहुंचा। कोठी देखते ही मैं समझा कि ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। खुलकर कोई भी व्यक्ति वहां बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि उतरौला के इंस्पेक्टर उस समय थे, 7-8 पुलिसकर्मी थे, 5-6 जर्मन शेफर्ड थे। उसको छोड़ दिया गया कि शायद हम लोग अंदर जाएं। हमें अंदर नहीं जाना था, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। लेकिन स्थिति क्या हुई कि यह बात करीब करीब सही होने की, तो मैं उस कस्बे में 2-3 जगह गया। लोगों ने कहा साहब छांगुर जो पीर जमालुद्दीन के नाम से जाने जाते हैं, इनका रैकेट देश ही नहीं विदेशों में 40 देशों में है, और ये मुस्लिम माने राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान से के साथ साथ तमाम देशों में इनके संबंध हैं। विदेशी फंडिंग काफी आ रही है। फिर हम फंडिंग की तरफ जाने लगे तो पता चला 9 महीना पहले एसटीएफ ने मुकदमा कायम कराया था गोमती नगर के एसटीएफ थाने में। फिर वहां मुझे मिला कि 90 करोड़ रुपया गोपाल जी, आपको लग रहा है कि एक पूरा नेक्सस फंड लोगों के खाते में आया? नहीं, क्या आपको नेक्सस था, ये आपको लग रहा है पूरा एक गिरोह था और जिसमें सभी मुसलमान थे? क्योंकि रानी जी भी यही कह रही है जो पीड़ित हैं। ये इसमें टोटल मुसलमान थे और सबके अकाउंट में पैसा आया था। कुछ हिंदू धर्मांतरण करके मुसलमान बनाए गए थे, और 16 करोड़ रुपया पूना में एक आतंकी कैंप बनाने के नाम पर, वो जमीन के नाम पर लिया गया था। इसके सभी जल्दी जोड़ दूं, क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं लगातार। अशोक यादव जी, आप कैसे देखते हैं? निंदा करेंगे कि हाँ, जो छांगुर बाबा है, ऐसे बाबा कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पर एक धब्बा है, कलंकित है? जयप्रकाश भाई, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो जो बहन यहाँ पर बैठी है, अपनी व्यथा उन्होंने सुनाई। यह व्यथा ही योगी सरकार की उस प्रोपेगेंडा जो कि जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, इस प्रोपेगेंडा, इस विज्ञापन के ऊपर एक तमाचा है। इस बहन की या इस तरह की जितने भी हमारी बहनें जो पीड़ित हुई छांगुर बाबा के द्वारा, इनकी चीख जो है, इनकी व्यथा, इस तमाचा है सरकार के मुंह पर। आप ये बताइए, बलरामपुर से मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर की दूरी कितना प्रकाश भाई? मुश्किल से 160-165 किलोमीटर है। और वहां पर 8 साल से तो है ना मुख्यमंत्री 2017 से, तो 8 सालों से इसका तो अतीक और मुख्तार से भी कनेक्शन था। अतीक और मुख्तार तो आपके भी करीबी रहे हैं ना? मैं बता रहा हूँ जयप्रकाश जी, मैं उस पर भी आऊंगा। देखिए, अब 8 सालों से मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के बगल में बैठकर इतना बड़ा रैकेट चला रहा था, कैसे चला रहा था? और जो हमारी एजेंसियां हैं, LIU है, लोकल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल है, इसके अलावा जो उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो विदेशी फंड का कारोबार है, इसको लेकर के सेंट्रल एजेंसीज, चाहे आप जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है मंत्रालय जो है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, उसके पास तमाम कानून है, PMLA है और फेमा है, तमाम कानून है। इसके शिकंजे में आया क्यों नहीं अभी तक ये बाबा? और इसके अलावा जेपी जी, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वो यूनिट क्या कर रही थी? हमारी बेटियों को लियाकर बाहर बेच रहा था। तो 2 शब्द उस पर तो बोल दिया ना, अतीक और मुख्तार अंसारी के कनेक्शन पर।
जेपी जी, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन आप ये बताइए सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? ये सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? और सरकार की देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोमड़ी की तरह चालाक पार्टी है कि अपनी हर नाकामी को या तो विपक्ष के शरद जी, ऊपर- ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नाकामी है। अशोक यादव जी तो सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि ये आपका फेलियर, आपकी सरकार फेलियर है। कहां सोते रह गए अगर ऐसा हो रहा था? हिंदू मुस्लिम और सेकुलरिज्म को खतरा है। और ये कहानी आज की नहीं है, आज की कहानी है कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है ये इनके संरक्षण में हो रहा था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान और बिहार में शहाबुद्दीन, इनके फंड आते थे और इनके पास विदेश से भी फंड आते थे। इनको टारगेट दिया जाता था कि आप इतने लोगों को आपको कन्वर्ट करना है, जो बबलू, डब्लू, टपलू नाम रख के इन लोगों से मिलने जाते थे और इनको कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू करते थे। और ये जो घटना है, ये ज्यादातर जो लोग इस्लाम से प्रभावित होते हैं और इस्लाम अपनाना चाहते हैं, उनकी उम्र 20 साल से कम होती है। और जो 20 साल से कम होती है उनमें ज्यादा मतलब तकरीबन 100% महिलाएं होती हैं। और तीसरी चीज ये है कि वो साक्षर नहीं होती हैं। जो कम से कम समझ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होता है इस्लाम से। और ये घटना आप देखें कि अभी मतलब करीब 1000 साल पहले जो पर्शियन एम्पायर था, वो नहीं सबसे तो बड़ा शरद जी, एम्पायर था, आपका वो फेलियर क्यों ना कहा भारत के जाए? पश्चिमी अगर अशोक यादव जी कह रहे हैं ये तो आपका और फेलियर है, और अब 17 से तो वो आपकी सरकार है ना। 200 साल में पूरा का पूरा इस्लाम बन गया, सब प्रभावित हो गए, सबके सब कन्वर्ट हो गए, सबने इस्लाम कबूल कर लिया। अफगानिस्तान जो बौद्ध धर्म का केंद्र था, वो एकदम से 200 साल के अंदर सब उसमें इस्लाम को मान के और इस्लाम को टोटल कमिट करके वो मान गए इस्लाम को। अब समस्या ये आ गई है कि लोकतंत्र और जो जनता जागरूक हुई है, इसके आने के बाद ये प्रक्रिया अब तलवार के बल पे आप नहीं किसी को धर्म परिवर्तन कर सकते। उसके लिए नहीं शरद जी, अशोक यादव जी के बात का जवाब दे दीजिए ना। नौकरी दी जाती है उसके लिए। शरद जी, शरद त्रिवेदी जी, अशोक यादव जी आपका फेलियर बता रहे हैं आपकी सरकार का, उस पर तो जवाब दीजिए ना जी। अशोक यादव आपकी सरकार का फेलियर बता रहे हैं, क्योंकि सरकार तो लंबे वक्त से आपकी है ना, क्यों नहीं पकड़ पाए? ऐसे क्यों हो गया ये सब? बता रहा हूं, देखिए इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। और जब ये सूचना मिलती है तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है। पूरा नेटवर्क तलाशने के लिए सारी एजेंसीज हैं, LIU है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ED जिसका भी अशोक भाई नाम ले रहे थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और जो हमारी जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब इस पे काम कर रहे थे। और जब हमने पूरे नेटवर्क को पता कर लिया कौन कहाँ पर है, क्या है, कितने फंड आ रहे थे, कितनों को इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए, उसके बाद इन पे हाथ डाला जाता, पहले नहीं डाल लिया जाता। नहीं तो समाजवादी पार्टी जो है वो कहते कि साहब आपने तो जबरन गलत लोगों को पकड़ लिया है। चलिए शरद जी कह रहे हैं पूरी पुख्ता तैयारी के बाद हुआ है। स्वामी कृष्णानंद महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई में मुस्लिम समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो धर्म परिवर्तन कराकर कहीं ना कहीं उन्हें मुस्लिम बनाया जाए? मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने जो ये डिबेट रखी है, वास्तव में इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये जो साजिश चल रही है, अभी जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, ये जो धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है, ये झांगुर बाबा, झिंगुर बाबा जो है, ये 20 सालों से चला रहा है। ठीक है, मैं योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने वर्षों में इतनी सख्त कानून व्यवस्था लागू करके और जो खुफिया एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों को उन्होंने अलर्ट मोड पे लगाया हुआ है, जिससे इसका पर्दाफाश हुआ है। और ये इतनी बड़ी साजिश है, ये हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने की साजिश है। ये किसी न किसी तरह से नई उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करके और ये उनको जो है मुस्लिम बना के विदेशी फंड 500 करोड़ रुपया विदेशी फंड इसके खातों में आया हुआ है। ये देशद्रोह का मुकदमा है, इसने देशद्रोह किया है, इसको तो फांसी के तख्ते पे, और जो जितने भी सहयोगी हैं इसके, उनको फांसी के तख्ते पे ले जाना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती या प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन करना, जहां लड़कियों का दाम लगाया गया है कि 15-16 लाख रुपए, 20 लाख रुपए इस जात की लड़कियों को, ऐसी लड़कियों को, वैसी लड़कियों को, ये इतनी बड़ी साजिश जो चल रही है, कहीं न कहीं
ये मुस्लिमों को, ये भारतवर्ष को अपना देश नहीं समझते हैं, ये चाहते हैं इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना। मैं आपके शोएब चैनल रहमान के साहब एक माध्यम से रिएक्शन खुलेआम आपका जल्दी बता से रहा इस हूं। पर। देखिए, जितनी बातें हो रही है ना काबिल एतबार बातें हो रही हैं और ना ही कोई लगने के लिए बात को समझने के लिए तैयार है। बात तो ये है कि हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि जब तक कि मीडिया ट्रायल चल रहा है झिंगुर बाबा का चलने दिया जाए, और जब सरकारी ट्रायल शुरू होगा फिर उसके बाद बात की जाएगी, जब तक कि सरकारी कोई एजेंसी पूरी तरीके से बात ना करे। नहीं तो शोएब रहमान साहब, आप क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों बचाव में उतर रहे हैं? मैं भाई अगर उसके नेक्सस पकड़ रहे हैं, पीड़ित लोग सामने आ रहे हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है। अरे मीडिया ट्रायल तो इसलिए चल रहा है ना सर, पीड़िता बैठी हुए हैं, जो लोग मुहिम चला रहे हैं वो सामने बैठे हुए हैं, एजेंसियों ने क्या किया, कितना कैसे पकड़ा वो बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले बात को एजेंसी जब तक न कह दे और मुकम्मल सरकार NIA न कह दे, STF न कह दे, ATS न कह दे, जब तक कि उनका कोई अधिकारी न कह दे, उससे पहले बहुत से ज्यादा राय कायम करना बेकार रानी जी, होता है। ये आपको लग रहा है कि ये एक मीडिया ट्रायल चल रहा है? क्या वो बाबा फरौड नहीं है? क्या बहुत जल्दबाजी में हम कह रहे हैं? बोलिए मैडम। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मौलाना जी बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहा है, इसमें मीडिया ने ट्रायल कहां से कर दिया? अगर सच्चाई खुलासे कर रहे हैं तो इनको बुरा क्यों लग रहा है? इतना बुरा क्यों मिर्ची लग रही है? जो सच में कर रहे हैं, गुजरा मैं बता रही हूँ, ये हिंदू लड़कियों को, एक सेकंड, मेरी बात खत्म नहीं हुई है मौलाना जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बोलते हैं हम इसे इस्लामिक बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, ये इस्लामिक बनाने की बात हो रही है, और ये बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल कर रही है। मीडिया ट्रायल का मीडिया ने बोला था छात्रों को कि आप धर्म परिवर्तन करेंगे, मीडिया ने बोला था आप लड़कियों को सऊदी में ले जाकर बेच दीजिए, क्या मीडिया ने बोला था इन लोगों को कि आप ये जो है धर्म परिवर्तन करवाइए, हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती गौ मांस खाने के लिए मजबूर कीजिए? आप मैं कह तो रहा हूँ, आप पहले जाइए सरकार के पास, हमेशा आपने हमेशा इस्लाम को आगे रखा है। आप बोलते हो कि हिंदू मुस्लिम खतरे में, मुसलमान कहाँ से खतरे में है? मुसलमान कौन से खतरे में नजर आ रहा है आपको? हिंदू खतरे के अंदर है, उनकी हिंदू कहाँ से खतरे में नजर आ रहा है? 20 साल से हुकूमत है, यहाँ पे हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू सारी एजेंसियां, उसके बाद हिंदू खतरे में है। ये तो बड़ी अजीब बात आप लोग बताने लगती है बैठ के टीवी चैनल पर। नहीं तो कोई नाम बदल कर अगर करेगा ना शोएब रहमान, ये तो कोई भी छलावे में आ सकता है ना। 10,000 बच्चियां मुसलमानों की जो है हिंदू हो गई नाम बदल कर, और आप कह रहे कि नाम हम बदलते हैं, सिर्फ आपने कभी उसका हमने नाम बदल के गोपाल राय जी, आपको लगता है कि हिंदू नाम बदल कर ऐसा कर रहा है? शोएब रहमान जो आरोप लगा रहे हैं, क्या हिंदू ऐसा करता है क्या? गोपाल राय जी, ठीक है, रानी जी हम मुसलमान मानते हैं, बात करें गोपाल राय जी को हम देखते हैं। आप लोग बोलते हो कि बलात्कार अल्लाह की देन है, और आप बोलते हैं हम हिंदू। ठीक है, गोपाल राय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। रानी जी रुके। गोपाल राय जी, देखिए हमने देखा कि जो हमारे हिंदू समाज के लोगों को जबरन धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, छांगुर पीर बाबा जो जमालुद्दीन है, जो नहीं तैयार होता था उसको ये सब करते क्या थे, धारा 156(3) एक होती है जो अदालत से जल्दी मुकदमा कायम नहीं होता, लेकिन उसने एक बाबू ऐसा सेट किया था राजेश उपाध्याय को, जिसके माध्यम से वो खटाखट 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया दे करके आदमी को जेल भेज देने की कार्रवाई कर देता था। और दूसरी चीज क्या है कि आदमी पीड़ित हो जाता था तो उसके समर्पण कर देता था, तो उसको कुछ पैसा भी देता था। ये जो छांगुर बाबा ने किया बहुत गलत काम किया। अरे रजामंदी से तुम कहते कि भैया आ जाओ, तो भी हम लोग कहते चलो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रताड़ित करके इस तरह से बहन बेटियों के साथ रेप, और रेप करने के बाद अब क्या क्या किए हो, अब क्या कहा जाए। लेकिन फिर हम 27 तारीख को सारी बैठक किया, और 3 जुलाई को हमने, मौलाना साहब शांत रहिए, मौलाना साहब शांत रहिए, जब आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा, शांत रहिए, पहले सुनिए बात को। 3 तारीख को 3 जुलाई को हमने वापसी कराया, लोगों को शुद्धिकरण कराया शिव भोला मंदिर लखनऊ में, और कराने के बाद सभी लोगों को अपने अपने घर वापसी हुई। वापसी होने के बाद 4 तारीख से धमकियां आना शुरू हो गई, सऊदी से फोन आ रहा है, यहाँ से फोन आ रहा है, बाकी लेटर आ रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है। एक औरैया की बेटी है,
उसके माँ बाप चले को गोपाल जेल राज जी में डाल दिया मैं गया। आऊंगा आपके पास चालाकी के लौटूंगा। तौर पर अशोक यादव जी, कि उसके ऊपर- अशोक यादव जी देखिए, ऐसे बाबा इतना नेक्सस जब चलता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरपरस्ती होती है। अब देखिए शरद जी कह रहे हैं कि लंबे वक्त से खेल चल रहा था बाबा का, अब हमारे पास हाथ में सबूत आए तो हमने एक्शन लिया। अब देखिए कनेक्शन तो बहुत सारी चीजें है ना शरद जी। देखिए जयप्रकाश भाई, मुझे लगता है मैं आ रहा हूँ। मुख्तार अंसारी पे भी हमने तब हाथ डाला था जब बात कर रही है। आप बताइए 8 साल इनके लिए कम वक्त होता है क्या? 8 साल से ये बदस्तूर ये धंधा जारी था और ये सरकार तब तक नहीं चेती जब तक उन्हीं का एक आदमी प्रधानमंत्री से लेकर के हर एजेंसियों को लेटर भेज के जब सूचना देता है तब इनकी आंख खुलती है। इसके पहले जितने भी इनके अधिकारी थे, जितनी भी एजेंसियां थी, सारी एजेंसियां कर क्या रही थी? ये सवाल अभी तक इसका जवाब न शरद जी दे पाए न तो सरकार दे पाई। आप देखिए कोई भी बाबा हो इस तरह का काम करता है योगी भाई तो उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान बाद में खोजिए, पहले उसको एज ए क्रिमिनल उसको ट्रीट करिए। लेकिन सरकार अपनी नाकामी को भी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल करती है। आप बताइए सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसको क्या घुमा दिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा, तब भी तो आप क्या कर रहे थे भाई? अगर वो धर्मांतरण करा रहा था बाबा तो आप कर क्या रहे थे? और देखिए जेपी भाई, मैं ईमानदारी से बताऊंगा, हमारा देश राम का देश है, कृष्ण का देश है, धार्मिक लोग हैं हम लोग। इसी वजह से हमारे धार्मिक होने का लेकिन अशोक जी छांगुर पर तो 2 शब्द कही है ना कि ऐसे बाबाओं पर वाकई में शिकंजा कसा जाना चाहिए। नहीं, बाबाओं के ऊपर शिकंजा, देखिए आप कहेंगे कि हम दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, लेकिन अगर बाबाओं के ऊपर ईमानदारी से शिकंजा कसा जाता तो बाबा राम रहीम जो हरियाणा वाला है, अरे तो मौलवियों का भी तो जिक्र कर दीजिए ना, मौलवियों का जिक्र नहीं करेंगे आप अशोक यादव जी? एक बार देखिए ये छांगुर बाबा मौलवी है ना, छांगुर बाबा हिंदू तो है नहीं, छांगुर बाबा तो मुसलमान है ना। लेकिन मैं उसको डिफेंस कर रहा हूँ क्या? मैं तो कह रहा हूँ इस ऐसे बाबाओं को, छांगुर बाबा को जितनी भी कानून के तहत धाराएं सब लगा दीजिए। चलिए स्वामी कृष्णानंद जी, ये आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा खेल हो रहा तो आप जैसे हिंदू धर्म गुरुओं का आगे आना चाहिए और शिकंजा कसना चाहिए ऐसे लोगों पर? आप लोग जागरूक नहीं करते? हम लोग जितने भी धर्म गुरु हैं, सारे धर्म गुरु आगे आकर के लगे हुए हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, सभी हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। पहली बात तो इसको बाबा बोलना बहुत गलत है। बाबा साधु संत हमारे सनातन हिंदू परंपरा में होते हैं और जो एक विश्वास के पात्र होते हैं। ये पीर है, मुस्लिम है और ये बाबा बना हुआ था। हिंदू बनकर के अपनी नाम और पहचान को छिपा करके, नाम और पहचान छिपाना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो ये जो है इस तरह का कुकृत्य और कुकर्म कर रहा था। और जैसे झिंगुर बाबा जैसे झिंगुर कपड़े में छेद कर देता है, ऐसे ये देश में छेद कर रहा है। ये सनातन हिंदुओं का ये देश है भारतवर्ष, इसको छलनी करके इसको मुस्लिम। लेकिन आप जैसे हिंदू धर्म गुरुओं की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें और जो धर्म परिवर्तन लालच में किया जा रहा है वो ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास इतना वक्त था, लेकिन छांगुर बाबा से जुड़े हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और उन हर दिन नए खुलासों पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।